खादिम मिल्लत है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज बड़ी ही खुशी का दिन है। कल ही से हमारी नशरियात का सिलसिला है और ये खुसूसी नशरियात आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं यौम दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से। हम कई दिन तक इस टॉपिक पर नशरियात जो है आपके लिए पेश कर रहे हैं। खुशी का दिन इसलिए है कि अल्लाह पाक ने इस दिन हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। ये वो नेमत है जिसने हमें दीन का शऊर बख्शा, लाखों मुसलमानों को अमल की तरफ राग़िब किया, हज़ारों उलमा बनाए, हज़ारों की तादाद में हुफ़्फ़ाज़ इस उम्मत को अता फ़रमाए। अवाम की बात करें तो अवाम में पाए जाने वाले गलत नज़रियात, गलत अक़ाइद, उनकी इस्लाह का सिलसिला हुआ। कई ऐसी रसूमात, कई ऐसी बिदआत थी कि जो शरन ममनू थी, लेकिन अवाम उसके अंदर पड़ी हुई थी, उनकी इस्लाह का सिलसिला किया गया। हम बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों को जानते हैं कि जिन्होंने अपने घरों के ज़हीन तरीन बच्चों को दीन की राह में वक्फ़ किया। एक वक्त था, बदकिस्मती कहेंगे, ओवरऑल नहीं कहेंगे, लेकिन जुज़वी तौर पर बहरहाल ये था कि घर में अगर 3 बच्चे हैं तो जो ज़हीन तरीन बच्चा है वो किसी दुनियावी मनसब या तालीम के लिए पेश किया जाता था, और जो कमज़ोर होता था उसको दीनी तालीम के लिए लोग आगे बढ़ा दिया करते थे। दावत इस्लामी एक रेवोल्यूशन लेकर आई। हमने अपनी आँखों से देखा। पिछले 25-30 साल का अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, और कई हमारे नाजरीन इस बात को विटनेस करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरगीब से और एक हकीकी मुसलमान बनने का जो जज्बा बेदार करने की कोशिश की गई, कामयाब कोशिश की गई, लोगों का जहन तब्दील हुआ। वही घराने कि जो अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल में फ़कत दुनियावी तालीम और दुनियावी तरक्की का ख्वाब देखा करते थे, अब अपने इस दुनिया के फ्यूचर के साथ साथ अपनी आखिरत को भी मद्देनज़र रखने लग गए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की बात करें तो लाखों की तादाद में शरई मसाइल लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज के हमारे शोबे के ज़रिए न जाने कितने दुखियारे लोगों की जो है वो रूहानी इलाज की सहूलत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेश की जाती है। लोग गलत लोगों के हाथ चले जाते थे इस्तिखारे के नाम पे, अमलियात के नाम पे, तावीज़ात के नाम पे, और न जाने कितनों की इज़्ज़तें महफूज ना रह सकती थी। आए दिन इस तरह की ख़बरें आप भी सुनते रहते होंगे। दावत इस्लामी ने जब ये रूहानी इलाज का ये डिपार्टमेंट कायम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 फ़ायदे हासिल हुए। एक तो रूहानी इलाज लोगों तक पहुँचा, दूसरा मुआशरे के अंदर इस नाम पर जो गलत कारोबार करने वाले थे उनसे मुसलमानों की हिफाजत का सिलसिला है। नाजरीन, दावत इस्लामी के दसियों शोबाजात हैं। किस किस डिपार्टमेंट की बात की जाए, किस किस ज़ाविये से इसको डिस्कस किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मदनी चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक वक्तन फ़वक्तन दावत इस्लामी के अपडेट्स पहुँचती रहती है। लेकिन चूँकि सारी दुनिया का एक उसूल है कि जब भी वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हैं तो आने वाले साल उस दिन में उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन एक रिमाइंडर होता है और लोगों को उस नेमत की तरफ मज़ीद राग़िब करने की कोशिश हुआ करती है। आज हम इस ट्रांसमिशन के अंदर दावत इस्लामी के 2 डिपार्टमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एक का नाम है FGRF और दूसरा दावत इस्लामी का जो ऑनलाइन तालीम देने का जो सिलसिला है, एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, वो डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दावत इस्लामी की तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं तो इब्तिदा हुई मदनी काफ़िलों से, मस्जिदों में बयानात से, दरस फ़ैज़ान सुन्नत से, घर घर नेकी की दावत से। लेकिन फिर एक वक्त आया, ज़रूरत पड़ने पर डिपार्टमेंट्स का क़याम अमल में लाया गया। एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स कायम किए गए, मदारिस कायम किए गए, मदारिसुल मदीना कायम किए गए, जामिआतुल मदीना कायम किए गए, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। ये वो है कि जो डिपार्टमेंट्स की शक्ल में बाकायदा इदाराती डिपार्टमेंट्स आप कह सकते हैं। मदनी चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और इसी में फिर चलते 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 आगे बढ़ते जब हमारे वतन अज़ीज़ में डिज़ास्टर्स का सामना हुआ और उम्मत और हमारे अहले वतन बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो दावत इस्लामी ने अपने इस डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया और इसका नाम
FGRF रखा गया। FGRF बहुत सारे उसूलों पर काम करता है, तंजीमी उसूल हैं, शरई उसूल हैं, और दुनिया के अंदर बहुत सारी वेलफेयर जो है वो काम कर रही होती है। लेकिन इस FGRF जो कि दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है, इसकी यूनिक क्या चीज़ें हैं, ये कैसे दीगर इदारों से मुख्तलिफ है, और कहाँ कहाँ किस तरह से उम्मत की खैरखाही का सिलसिला रहा और आइंदा रहेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपना हिस्सा मिला सकते हैं। ये नंबर्स आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे होंगे। चाहें तो आप हमें कॉल करके अपना मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करवा दें। यौम दावत इस्लामी की ट्रांसमिशन के ताल्लुक से, दावत इस्लामी से अगर आपने जो बरकत हासिल की और आप उसे बयान करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली हुई, आपके आस पास अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आई, मदनी बहार ज़ाहिर हुई, आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इन कॉल्स को ऑन एयर किया जाए, यूँ आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे नात खान अरफात, इनका नाम है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह मदनी हैं, ज़ौक़ नात प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनसे कलाम सुनेंगे। हमारे शफ़ात भाई हैं माशाअल्लाह, और इन्हें कई प्रोग्राम में आपने पहले भी देखा होगा, आज एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह इनसे हम बरकतें लेंगे, मरहबा कहता हूँ। हमारे शाहरुख भाई हैं FGRF में, इब्तिदा ही से माशाअल्लाह इनकी खिदमात हैं कई डिपार्टमेंट्स को, ये भी देखते हैं, इन्हें भी वेलकम कहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा और कुछ अपडेट्स आपको हमने पेश करनी है। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप हमारे साथ अव्वल ताखिर शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी बात अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारे ऐसे नाज़रीन होंगे कि जो किसी न किसी सिलसिले में दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से खिदमत सर अंजाम देना चाहते होंगे कि हम जो है वो ये काम करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो रास्ता नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आती कि मैं अपनी सलाहियतों को दीन के लिए कैसे पेश कर सकता हूँ। तो उनके लिए भी ये प्रोग्रामिंग्स हमारी बड़ी यूँ मुआविन साबित हो सकती है कि अगर आपसे मुताल्लिक़ कोई डिपार्टमेंट है और आप उस ज़रिए से दीन की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप हमसे मरबूत हो सकते हैं, राब्ते में आकर बहुत सारी चीज़ें आप पेश कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को दावत इस्लामी के ज़रिए दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माशाअल्लाह ग़ुलाम इलियास भाई हमारे ऑनलाइन के ज़िम्मेदार हैं, ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बढ़ते हैं हम नात खान इस्लाम भाई की जानिब, पहले कलाम को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे जाके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, उनके दर पे जैसे हो मिट जाइए, उनके दर पे जैसे हो मिट जाइए, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए, हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए,
और जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यासे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। उनके दर पर बैठिए बनकर फकीर, उनके दर पर बैठिए बनकर फकीर, बेनवाओ फिक्र सरवत कीजिए, बेनवाओ फिक्र सरवत कीजिए। और हम तुम्हारे हो किसके पास जाएं, हम तुम्हारे हो किसके पास जाएं, सदका शहजादों का रहमत कीजिए, सदका शहजादों का रहमत कीजिए, हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए। और आप हमसे बढ़ के हम पर मेहरबान, आप हमसे बढ़ के हम पर मेहरबान, हम करें जुर्म आप रहमत कीजिए, हम करें जुर्म आप रहमत कीजिए, हम करें जुर्म आप रहमत कीजिए। और जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़े जान ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए। नार से बचने की सूरत कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का समात करने की हमने जो है वो सादत हासिल की। चलिए जी, शुरू करते हैं। हमारे यासिर मदनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यासिर भाई, मैं चाहूँगा कि आप माशाअल्लाह हमारे ऑनलाइन डिपार्टमेंट में इब्तिदा ही से साथ हैं, और जब से ये शोबा बना है आपको देखा है, आप इसमें पेश रहे हैं, तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं चाहूँगा दिलचस्पी के लिए बयान हो कि ये डिपार्टमेंट कैसे कायम हुआ, क्या सोच थी, और इब्तिदाई तौर पर, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन तो हमारी मौजूद थी जामियातुल मदीना
मदारिसुल मदीना और दीगर भी हमारे डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे क्या ऐसी सोच थी कि जो इस शोबे को बनाने में कार फरमा रही? ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु अलैह ने जो दावत इस्लामी के क़याम के बाद शुबाजात बनाए, तो बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना, बड़ों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान, फिर आलिम कोर्स के लिए जामियातुल मदीना, इसी तरह बहनों के लिए भी ये सारे डिपार्टमेंट्स कायम हुए। तो हमारे मुबल्लिगीन दुनिया भर में मदनी काफ़िले में सफ़र करते थे जी। और वहाँ जाकर के नेकी की दावत देते थे, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह के लिए भी। लेकिन बहरहाल उन मदनी काफ़िलों में सफ़र करने के बाद वापस आ जाना होता था। बिल्कुल है। अब जिनको दावत दी, जिनको कुरान पाक पढ़ने का जज्बा दिलाया, दुरुस्त सीखने का जज्बा दिलाया, तो अब उनको प्रॉपर सिखाए कौन? कहाँ जाए? हर जगह मदारिस नहीं, हर जगह मसाजिद मौजूद नहीं, कुर्रा हजरात मौजूद नहीं होते। तो एक ज़रूरत पेश आई कि हम जितनी भी मसाजिद बना लें। माशाअल्लाह दावत इस्लामी ने दुनिया भर में मसाजिद और मदारिस बनाए, जामियात भी कायम हैं, लेकिन बहर सूरत मुसलमान दुनिया भर में फैले हुए हैं। और मतलब जिन ममालिक में मुसलमानों की आबादियाँ हैं जी, वहाँ पर भी मतलब करीब करीब नहीं है कि इजीली बच्चे को रोज़ाना भेजा जा सके। मदारिस और जामियात जो कायम हैं, तो था कि ये ऑनलाइन को ऐसा सिलसिला किया जाए कि बंदा अपने घर बैठ करके खुद भी तालीम हासिल कर सके और अपने बच्चों को भी कुरान पाक सिखा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2012 में हमारे इस शोबे का यूँ क्या अमल में आया। 2012 में? जी जी, माशाअल्लाह, मदीना मदीना बेहतरीन। और वैसे तो उस ज़माने में भी ऑनलाइन की तरफ रग़बत थी, लेकिन 12 से 23 जो है, ये 11 साल का जो सफ़र है दुनिया का टेक्नोलॉजी का, ये बड़ा तेज़ है। और इन 10-12 सालों के अंदर जितनी तेज़ी के साथ लोग ऑनलाइन की तरफ गए हैं शायद पहले नहीं थे, और आए दिन ये तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और जो यासिर भाई ने कहा कि हम चूँकि मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं या हिंद के या एशिया के जो ममालिक हैं ना, तो हमारी आबादियों में एक तो गुंजान आबादियाँ हैं, और फिर जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो हर मोहल्ले में आपको मदरसा, मस्जिद, ज़रूरत की जो इस्लामिकली चीज़ें वो मिल जाती हैं। लेकिन दुनिया भर में जब दीगर ममालिक को हम देखते हैं तो स्कैटर्ड है, यानी 4 घर यहाँ है, फिर 4 किलोमीटर के बाद 2 घर हैं, फिर 10 किलोमीटर के बाद 10 घर हैं। तो जब स्कैटर्ड आबादियाँ हैं तो अब वहाँ पर इदारों का कायम करना ये बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनका ट्रैवल, उनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कई ऐसी जगहों पर भी जानता हूँ, यासिर भाई एक जगह पे मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सिर्फ 6 मुसलमानों के घर आने हैं, ओनली 6 फैमिलीज़। अब 6 मुसलमानों के जहाँ पर घर हों और वो भी आर्जी तौर पर ही गए, तो वहाँ पे क्या मस्जिद बनाएंगे, क्या मदरसे का क़याम करेंगे, वहाँ पर जाएगा कौन, कब जाएगा? तो वो कह रहे थे कि हमारा जो दीन पर कायम रहने या सीखने का जो भी सिलसिला है वो ऑनलाइन है और मदनी चैनल। यानी कि अब ऐसी जगहों पर बयाबान किया जाए, वो कोई कंपनी होगी, कहीं पे गए होंगे लोग काम करने। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो एक सोच थी कि मुसलमानों को सहूलत पेश की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके अंदर तरक्की का सिलसिला हुआ। बिलखुसूस यासिर भाई, आप जो है वो ऑनलाइन जो बॉयज़ का सेक्शन है उसको आप देखते हैं बिलखुसूस, तो इसके बारे में बताइए क्या क्या हम ऑफ़र करते हैं, ये बताइए। इनके थोड़ा सा एक अगर इस तरह का नक्शा बयान हो जाए कि ऑनलाइन के अंदर दावत इस्लामी किस टाइप की एजुकेशन ऑफ़र करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन का जो आगाज़ हुआ था, इसमें तो इब्तिदान तो कुरान पाक पढ़ाने के ताल्लुक से एक नाजरा कुरान पाक पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर जूँ जूँ वक्त गुजरता गया डिमांड्स आती रहीं, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु अलैह इल्म दीन की तरगीब इरशाद फरमाते रहते हैं। बेशक, और ये शुरू से ही अमीर अहले सुन्नत का जज्बा है कि फ़र्ज़ उलूम सीखिए, अपने बच्चों में से कम अज़ कम किसी एक को आलिम दीन बनाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए। तो जो हमने ऑनलाइन का आगाज़ किया तो शुरू में तो सिर्फ ये नाजरा कुरान पाक था और बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन बड़ों ने भी दाखिला लेना शुरू किया, और फिर इसी तरह नमाज कोर्स शुरू किया, तहारत कोर्स शुरू किया, फ़र्ज़ उलूम कोर्स, फ़िक़्ह कोर्स, सुन्नत निकाह कोर्स, और पूरी अच्छी खासी लिस्ट है इसमें, जैसे तफसीर कोर्स, 40+ कोर्सेज हमको मुबशर 40+ कोर्सेज है माशाअल्लाह। असल में जब हमने शुरू किया ना, उस सब आपको भी याद होगा कि हमारे पास जो जगह थी ना स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वो 250 की थी। अच्छा, हमारे पास सीट्स थी 250 बच्चों को पढ़ाने की। और जब माशाल्लाह सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म मदनी चैनल, जब इस पे ऐलान हुआ तो 25,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। इब्तिदा में 25,000 आई थी, और हमें ऐलान करना पड़ा था सिलसिलों में आकर के भाई अभी जगह फुल है, आपको बाद में जैसे बनेंगे आपको इंशाल्लाह। फिर इसको कैसे आप लोगों ने किया, कैटर कैसे किया? इसमें यह है कि इसमें शुरू में जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब
जो दावत इस्लामी का मदनी मकसद है, देखिए जो आज हमारा मौजू है वेलफेयर, सबसे बड़ी वेलफेयर यही है, एक तो दुनिया की वेलफेयर आखिरत वाली है कि आखिरत जो अपने मुसलमान भाई हैं इनकी आखिरत की भी सोच की जाए। तो जो मदनी मकसद है जो शेख तरीक़त ने हमें दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था, जैसा फरमाया अभी उस्ताद यासिर साहब ने। इसके बाद जब बात आई कि बैरून मुल्क में शुरू करना है, तो ये हमारा शोबा शुरू हुआ कि पाकिस्तान वालों में अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना कायम थे, मदारिसुल मदीना कायम थे। अच्छा, ओवरसीज़ में भेजना हमारा मकसद तो ये तो नहीं खाली पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है। तो जब ओवरसीज़ में मुबल्लिगीन को भेजना था, आप भी समझते हैं कि एक मुबल्लिग ओवरसीज़ में जाता है तो वो एक इलाके में रहता है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच को लेकर जब ये शोबा शुरू हुआ कि हमने जो मुसलमान बैरून मुल्क में रहते हैं उनको भी कुरान सिखाना, दीगर चीज़ें सिखानी। आप हैरत करेंगे असद भाई, ऐसे भी लोग थे जब उनको ऑनलाइन में एडमिशन मिला ना, उनसे बात हुई, आपको कैसा लग रहा है शाहरुख भाई, वो रोने लग गए कि अब अल्लाह के करम से सारी नेमतें थी, हम यहाँ रह रहे हैं, सब चीज़ें करें, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि हम कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख लें, और ये ख्वाहिश दावत इस्लामी ने पूरी कर दी माशाल्लाह। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके टोटल? अभी 22,000 प्लस हमारे स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 85 कंट्रीज से असद भाई, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर? जी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर, तमाम मिलाकर, जी, बच्चे और बड़े सब मिलाकर तकरीबन 22,000। जी, 22,000 प्लस है, 22,000 से ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि 22,000 को जो आप पढ़ा रहे हैं कमोबेश, तो कितने मकामात पर आपके ये जो सिस्टम है जहाँ पर बैठ के जरा, जो पढ़ाने वाले हैं वो तो पाकिस्तान में हैं सारे? जी जी, ठीक है, तो कितने मकामात होंगे जहाँ पर आपके ये कायम हैं? असद भाई कुछ ब्रांचेस हमारी ओवरसीज़ में भी है, ओवरसीज़ और पाकिस्तान की ब्रांचेस मिलाकर 47 ब्रांचेस हैं। 47 ब्रांचेस हैं जिसमें 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इनरोल है। माशाल्लाह। देखिए जी, ये एक यूँ समझिए कि इसकी कैपेसिटी का आप अंदाज़ा कर सकते हो, और ये स्मार्ट वर्क भी है। अगर 22,000 अफराद के लिए आप ज़मीन पर जो है वो एक जगह पर अगर इदारा बनाने चाहेंगे तो कितने एकड़ों की जगह होगी और उस पर कितनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन होगी, और फिर पढ़ने वाले दुनिया भर में, और इदारे आप कितने बनाएंगे, कहाँ कहाँ बनाएंगे। तो ये 47 मकामात पर होता ये कि हम किसी एक जगह पर, कहीं छोटी कहीं बड़ी जगह लेकर वहाँ पर बाकायदा बूथ्स बनाते हैं ताकि साउंड प्रूफ का जो है वो लिहाज रखा जा सके, और एक बूथ के अंदर मुख्तलिफ़ शिफ्टों के अंदर असातिज़ा तशरीफ़ लाते हैं और वो ऑनलाइन जो है वो पढ़ाने का सिलसिला रहता है। तो ये 47 मकामात को मार्क करके आपने दुनिया भर के 22,000 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों को कैटर कर लिया, और प्लस अभी ये सिलसिला मज़ीद जारी है, यानी कि हमारी डिमांड और सप्लाई जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा FGRF की तरफ भी थोड़ा कलाम हो, फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। आप सबका जाना पहचाना शोबा FGRF, आपने कई मरतबा माशाल्लाह मदनी चैनल पर भी इसकी नशरियात मुलाहज़ा की होंगी, और बिलखुसूस डिज़ास्टर के वक्त जो वेलफेयर का हम सिलसिला करते हैं, इब्तिदा ऐसे हुई थी, लेकिन कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं। मैं चाहूँगा शाहरुख भाई इस डिपार्टमेंट में भी इब्तिदा ही से हैं और माशाल्लाह इनकी काफ़ी खिदमात भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक जायचा बन जाए, एक नक्शा बयान हो जाए कि इस वक्त जब हम कलाम कर रहे हैं 2023 में यौम दावत इस्लामी की नशरियात के सिलसिले में, तो FGRF के ओवरऑल डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर इंशाल्लाह एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कई शोबाजात में से एक मुनफरिद शोबा वेलफेयर FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। यूँ तो इब्तदा तो 2019 से है और बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह किए। स्टार्ट डिज़ास्टर से हुए थे हमारा जो इब्तदाई काम था, जिसमें शफ़ात भाई माशाअल्लाह रोज़े अव्वल से जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। था पहला डिज़ास्टर कोविड था, पहला डिज़ास्टर कोविड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ात भाई जब से माशाअल्लाह इस डिपार्टमेंट को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारा बना, फिर उसके बाद फौरी तौर पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो कहलाता है, शजरकारी प्लांटेशन डिपार्टमेंट वजूद में आया। फिर उसके साथ साथ तीसरा डिपार्टमेंट जो हमारा वजूद में आया वो था FRC, फैज़ान रिहैब सेंटर जो था, जहाँ पे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको इब्तदाई तौर पे कैटर किया गया। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऑटिज़म के बच्चों का भी इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर चौथा डिपार्टमेंट हमारा बात की जाए तो वो हमारा है अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम SEP, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, जो कि तकरीबन इस शोबे को 2021 में कायम किया गया था। ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे की तकरीबन आप समझें कि 4 या 5 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान भर में,
नहीं, सिर्फ कराची में 3 है, इसके अलावा दीगर शहरों में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, 5वां डिपार्टमेंट हमारा जो है वो है हमारा ऑर्फनेज। अच्छा, ऑर्फनेज अभी इतना पॉपुलर हमने इसको नहीं किया क्योंकि ये इदारा कायम हो रहा है। इसका पूरा एक ऑर्फनेज का जो सेटअप है, ठीक है, सिस्टम है, इसकी बिल्डिंग है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की अल्हम्दुलिल्लाह छत डल चुकी है माशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द एक आला मयारी ऑर्फनेज जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, जिसके तमाम उसूल ज़वाबित तहरीर हो चुके हैं, पॉलिसीज़ बन चुकी हैं कि किस अंदाज पे ये काम करेगा, कौन सी एजुकेशन इसमें दी जाएगी और किन किन फील्ड्स में बच्चों को इंशाल्लाह इसमें जो है वो ग्रूम किया जाएगा। तो ये हमारे 4 या 5 डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जो है ये डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो अपनी जगह पर एक अपनी अहमियत के हामिल हैं। इन पे डिटेल में बात करेंगे। शफात भाई की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। शफात भाई, डिज़ास्टर की जब बात करते हैं, दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ FGRF, इब्तिदा यहाँ से हुई थी। फिर जाहिर है कि काम काम को सिखाता है। जब काम करने निकलते हैं तो बाज़ औक़ात एक काम के रास्ते में कई छोटे छोटे और भी काम नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डिज़ास्टर जब होता है तो हम उसमें एक्टिवेट होते हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी चाहूँगा कि इसको हम वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी कहते हैं, दावत इस्लामी का। तो क्या सारा साल ही जब चाहे जो चाहे आपके पास आ सकता है, खाना खिलाएंगे आप उसको, कपड़े सिलाएँ सी के देंगे, कभी आप घर की चाबियां भी दे रहे होते हैं तो घर भी बना के देंगे? तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करें ताकि नाजरीन को ये मालूम हो कि हम किस सेंस के अंदर इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके चलते हैं। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सवाल आपने किया कि बहुत सारों का मिसकॉन्सेप्ट बाज़ों को है, हमसे रब्ता करते रहते हैं लोग। ठीक है। तो बात यह असद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF जो बना, ये डिज़ास्टर में ही बना, क्योंकि इससे पहले जो डिज़ास्टर आते थे, कहीं फ्लड आ गया या कहीं ज़लज़ला आ गया, तो एक मजमूई तौर पर हम आता था करते थे। लेकिन जब कोविड आया ना, तो ये तो पूरी दुनिया में आया, बिल्कुल सभी लोग परेशान हो गए और इस तरह का डिज़ास्टर पहले कभी नहीं आया था। ऐसा ही तो फ़ौरन इस FGRF, उस वक्त नाम रखा था दावत इस्लामी वेलफेयर, फिर हमने बाद में FGRF इसका नाम रखा और ये हमारे वजूद में आया और काम शुरू हुआ। और बुनियादी तौर पर हम लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, क्योंकि दुकानें बंद हो गई थी, मज़दूर तबका अपने घर बैठ गया था, बड़ी परेशानी का आलम था, फाकों की नौबतें थी और हम तक ऐसी खबरें आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में ही यहाँ से स्टार्ट लिया, फिर पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ और हमने राशन पैकेट बना बना कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और हमारा ये काम जब स्टार्ट हुआ तो हमें नहीं पता था कि हम इतने बड़े पैमाने पर ये काम कर जाएंगे कि 26 लाख अफराद तक हमने राशन पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुआ। फिर कुक फूड का एक सिलसिला था कि रोज़ाना खाना बनता था, हज़ारों अफराद का खाना बनकर वो तकसीम होता था, ये भी एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। और जब कोविड का मामला ख़त्म हुआ, वो डिज़ास्टर ख़त्म हुआ, तो हमारा ये वर्क भी ख़त्म हो गया। सही, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि कोई डिज़ास्टर आएगा, FGRF वहाँ पर एक्टिवेट होगा, फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगी, काम ख़त्म होगा, हम दोबारा अपने कामों में लग जाएंगे, उस काम को हम वाइंड अप कर देंगे। सही। हम 12 महीने राशन नहीं दे सकते, शादी ब्याहों के लोग रब्ता करते हैं, हम जहेज़ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा बेसिकली काम ये है नहीं। असल में हो ये गया था नाज़रीन, एक दिलचस्प बात भी कह सकते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ तो हमारे निगरानों के पास, और जिसको भी नेकी की दावत देने जाएँ वो एक दरख्वास्त भी थमा दे कि हुज़ूर मेरे मसला हल करवा दें, फ़लाँ बीमार है, कर्ज़ा चाहिए। तो इलाक़ों में ये होने लग गया था कि अब ज़ाहिर है कि वेलफेयर का नाम आता है तो लोग तो यही समझेंगे जनरली, तो अब वो हर जगह पर ही जो है वो वेलफेयर की किसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क में बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कईयों को ज़रूरत होती है, कई ज़रूरतमंद बन भी जाते हैं। तो अब ये हुआ कि लोग जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना हमारे ज़िम्मेदारान से रब्ते में आने लगे और फिर मदरी मरकज़ ने डिसाइड किया कि हम हर वक्त और हर शख्स के लिए न कर सकते हैं और ना ही हमारा ये ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट मकसद के लिए था। अल्लाह महफूज रखे, हम तो ये दुआ करेंगे कि इस डिपार्टमेंट को दोबारा एक्टिवेट होने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये एक्टिवेट उस वक्त होगा कि जब कोई डिज़ास्टर आएगा। तो फिर ये पॉलिसी तय होगी कि जब कोई बड़ी आजमाइश है, कोई मुसीबत है, सैलाब है, ज़लज़ला है, कोई भी इस तरह का कोई बिग प्रॉब्लम आता है, तो उसमें हम काम करके फिर अपने रूटीन के कामों के अंदर मसरूफ़ हो जाएंगे। वरना ज़ाहिर है कि ये एक फिर पूरी एक दुनिया है और कई लोग इसमें काम में लगे हुए कर रहे हैं, लेकिन दावत इस्लामी के दीगर भी डिपार्टमेंट्स हैं, दीगर भी काम है। अच्छा, फिर ये एक अनलिमिटेड काम है, यानी कि ये वेलफेयर का काम तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। अब आप कितनी करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, लेकिन दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने नेक नामी अता फ़रमाई है। अमीर अहले सुन्नत
दामद बरकातुहुमुल आलिया की पर्सनैलिटी को, शख्सियत को देख कर हमने तो आपकी पर्सनैलिटी की बरकत देखी है कि दावत इस्लामी जो भी काम स्टार्ट करती है वो इतना सा होता है स्टार्ट में, ज़ाहिर है कि एक इब्तिदाइया होता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है ड्यू टू आवर स्ट्रक्चर। क्योंकि अब जैसे ही कोई कराची के अंदर काम शुरू हुआ तो दावत इस्लामी फ़कत कराची में तो नहीं है, अब वही ज़रूरत, वही स्ट्रक्चर, वही चीज़ें दीगर शहरों में डिमांड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, स्ट्रक्चर मौजूद है आपके पास, सिस्टम मौजूद है, तो हमने ऐलान किया, ज़िम्मेदार मुकर्रर किया, वहाँ पर निज़ाम बना दिया। अच्छा, जब पाकिस्तान में कोई चीज़ हुई तो दावत इस्लामी इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल तहरीक है। अब दुनिया भर के ज़िम्मेदारान रब्ता करते हैं कि ये डिपार्टमेंट हमें भी चाहिए, तो फिर पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो उसका सिलसिला बढ़ता चला जाता है। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है तो अल्लाह की रहमत से वो जंगल में आग की तरह मुहावरतन तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ता चला जाता है, और फिर वो उसकी बरकतें जो है वो उम्मत को मिलना शुरू हो जाती हैं। इस पर हम कई दफ़ा आपको डिटेल में भी जो है वो बातचीत कर चुके। आज इंशाल्लाह कुछ मज़ीद जो है मैं ख़ास तौर पर चाहूँगा SCP के हवाले से मज़ीद कलाम करेंगे कि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम दावत इस्लामी ने स्टार्ट किया है, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होगी। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद कलाम करेंगे। यासिर भाई की तरफ आऊँगा। यासिर भाई, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को कुछ ऐसी खुसूसियात बताएं कि भाई ये बात तो ठीक है कि 22,000 से ज़्यादा बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बच्चियाँ सब मिलजुल के पढ़ रहे हैं, तो दुनिया के अंदर तो सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, तो हाउ दावत इस्लामी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? हमारा ये डिपार्टमेंट की क्या ऐसी चीज़ें हैं कि कोई अगर देख रहा है वो कहे कि यार मुझे यहीं पर पढ़ना चाहिए? क्या ऐसी यूनिकनेस है हमारे इदारे के अंदर, हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया की खुसूसी तरबियत से जिस मनसब पर जिसको मुकर्रर किया जाता है उसको सिखाया जाता है, उसकी तरबियत की जाती है। तो यहाँ पर हमारी एक अहम तरीन खुसूसियत यह है कि सबसे पहले तो जिसको भी कुरान टीचर मुकर्रर किया जाएगा उसका पहले टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा कि वो कुरान पढ़ाने का अहल भी है कि नहीं। सबसे पहले ये, ऐसे नहीं कि किसी ने दरख्वास्त दी और हमने लगा दी, नहीं, बिल्कुल। इसके अलावा उसकी दीगर भी एक्टिविटीज़, उसके मामलात को देखा जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पूरा एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। अच्छा, ये साथ साथ चेक एंड बैलेंस होता है कि किसी किस्म की भी पढ़ाने में कोई कमी बेशी होती है तो उसका साथ साथ जो उसकी इस्लाह का सामान, यानी टीचर और जो स्टूडेंट है उसकी जितनी भी कन्वर्सेशन है वो सब रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल, वो बाद में सुनते हैं। जी, बाद में सुना जाता है, रैंडमली सुना जाता है। ठीक है। तो फिर जहाँ जहाँ जिसकी जो मिस्टेक हो उसकी इस्लाह की जाती है, जहाँ कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो तो उस पर उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। अच्छा, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे ना, 22,000 इस वक्त पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, एक तादाद है जो पढ़ चुकी है, कमो बेश 45,000 के लगभग वो स्टूडेंट्स हैं जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और चूंकि बारे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं तो ये तादाद, एक तादाद है, आते हैं पढ़कर चले जाते हैं, लगातार ये तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है माशाअल्लाह। और इसमें मतलब छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक के, यानी जैसे अब 60-70 प्लस लोग आमतौर पर मदारिस में कैसे जाके पढ़ें जी। अच्छा, फिर शर्माते भी हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वालों की एक तादाद है तो 60 साल 70 साल, इवन एक इस्लामी बहन ने घर से गलबन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने ख़त्म कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ा किया। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। लेडीज़ को लेडीज़ पढ़ाती हैं, जेंट्स को जेंट्स पढ़ाते हैं, और शरीय तकाज़ों के मुताबिक जो ये सिलसिला जारी रहता है। और दैट इज़ द यूनिक पॉइंट कि देखिए एज लिमिट नहीं है। अब किसी ने ज़िंदगी में तवज्जो नहीं की और उसकी उम्र बढ़ गई तो वाकई इट्स अ बिग चैलेंज कि वो कैसे मदरसे में जाए, बच्चों के साथ कैसे बैठे। फिर इस उम्र में आके ज़ाहिर है कि वो फिर मसरूफियात और दीगर चीज़ें भी ऐसी होती हैं। अब इसके अंदर आपका ट्रैवल एक्सपेंस बच रहा है, आप कहीं जा नहीं रहे, आपका टाइम कंज्यूम जो है वो ना होने के बराबर है। आप घर पर हैं, जिस वक्त क्लास का टाइम हुआ आपने अपनी डिवाइस को स्विच ऑन किया और आप ऑनलाइन हो गए, आने जाने का ट्रैवल जो है वो आपका बच जाता है। तो यूँ अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही शॉर्ट और स्मार्ट काम है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर हमारे नाजरीन में से कोई ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक इस डिपार्टमेंट की बरकतें हासिल नहीं की, तो मैं चाहूँगा कि आप एडमिशन लें। नंबर्स वगैरह स्क्रीन पर दिखा दिए जाए। ऑनलाइन में अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो कांटेक्ट और रब्ता जो है वो कर सके। मज़ीद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। क्वालिटी पर इंशाल्लाह मैं कुछ और भी कलाम करना चाहूँगा, लेकिन एक कॉल है, आपको भी हमने साथ साथ शामिल रखना है। आइए सुनते हैं।
मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से असद भाई का प्रोग्राम की क्या बात है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। असद भाई को, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को और आशिकान रसूल को यौम दावत इस्लामी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत का, शुक्रिया निगरान शुरा का, शुक्रिया दावत इस्लामी का। असद भाई जो अपना फलाई कामों में अपना वक़्त देना चाहता है या अपना माल देना चाहता है FGRF को, तो उसको क्या फार्म फिल करना पड़ेगा या मेंबरशिप बनना पड़ेगा, क्या करना होगा दीन के काम करने के लिए, दावत इस्लामी में आने के लिए, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए और मुझे ये कलाम भी सुना दीजिए। शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, दावत इस्लामी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और दावत इस्लामी से वाबस्ता होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन या फॉर्म या कोई ऐसी चीज़, नथिंग एट ऑल, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल है, कोई अगर मदद करना चाहता है या काम करना चाहता है, यानी कि फलाही कामों में किसी की मदद करना चाहता है, दावत इस्लामी के ज़रिए रकम खर्च करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में अपने एक्सपर्टीज़ के ज़रिए जो है वो खिदमत दीन करना चाहता हूँ, तो इट्स वेरी सिंपल। आप अपने इलाके के निगरान से राब्ते में आ जाइए, वो आपको FGRF के या ऑनलाइन के जो भी डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक़ रखना चाहते हैं उनसे आपका राब्ता करवा देंगे और आपकी मसरूफियात, आपकी जगह, आपका वक्त, आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी। बकिया ये है कि वेरी सिंपल, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाइए, हमारे तकरीबन डिपार्टमेंट्स के राब्ते की ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं। मदनी चैनल पर नीचे टिकर पर वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट जो है वो आप देखते रहते हैं। इसी तरह आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना डिपार्टमेंट मिल रहा है, ना आपको वेबसाइट पे कुछ मिल रहा है, तो हमारा फीडबैक का नंबर और ईमेल आपको मदनी चैनल पर हर वक्त चलता हुआ वक्तन फ़वक्तन नज़र आएगा। आप वहाँ पर अपनी क्वेरी जो है वो डाल दीजिए, तो इंशाल्लाह वो आपको वो राब्ता करवा देंगे। फैज़ान मदीना हमारे मदनी मराकिज़ दुनिया भर में मौजूद हैं। दैट इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइंट, सबसे ईजीएस्ट वे है। जुमेरात को इज्तिमा में आ जाइए, वहाँ पर निगरानों से मिल लीजिए, ज़िम्मेदारान से मिल लीजिए, इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई मिल जाएगी। तो दावत इस्लामी से वाबस्ता होना और दावत इस्लामी के ज़रिए दीन का काम करना, इट्स क्वाइट ईजी। कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने राब्ते में आना है किसी भी ज़रिए से। अल्लाह की रहमत से हमारे निगरान और ज़िम्मेदारान आपको आगे बढ़ा देंगे। शाहरुख भाई, मैं चाहूँगा कि SEP के बारे में नाजरीन को हमारे बताइए कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट व्हाइल वी वर स्टार्टिंग दैट, और किस एरिए को, किस एज को, कहाँ के लोगों को इसमें ज़्यादा हमने टारगेट किया है, और ये एक फ्यूचर प्लानिंग का प्रोग्राम है, तो क्या इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? असद भाई, इब्तदान तो ये आइडिया जो क्लिक हुआ वो इस वजह से क्लिक हुआ क्योंकि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क दावत इस्लामी के कामों के हवाले से सफ़र भी रहता है, तो वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। कुछ लैकिंग्स थी, कुछ कमियाँ थी जो देखते थे मुबल्लिगीन जो ट्रैवल करते हैं दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। तो कुछ बैरियर्स, ज़ाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान में रहे होते हैं, पाकिस्तान में पढ़े होते हैं, तो इतना ज़्यादा इंग्लिश का यूज़, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ होता, और जामियात और मदरसों से पढ़ते हैं तो फिर स्कूल की तालीम के एक टाइम के बाद मदरसों में आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जिनको देखकर हमने एक प्लान अरकान शूरा, हमारे रुकन शूरा अब्दुल भाई की बारगाह में पेश किया, तो उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया। तो इसकी इब्तदा हमने इस अंदाज से की, जो दावत इस्लामी के जामियात और मदरसों से फ़ारिग होने वाले बच्चे हैं उनको हमने इसके अंदर इनरोल करना शुरू किया सबसे पहले। और फिर साथ साथ हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट थी हमारे ऑनलाइन FOA की तरफ से कि इनको भी ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत होती थी कि जो इंग्लिश में जो है वो टीचिंग कर सके, पढ़ा सके, क्योंकि अब्रॉड हैं, तो अब्रॉड में ये मिजाज है कि नॉर्मली बच्चों को जो है वो उर्दू या उनकी लोकल मादरी ज़बान इतनी नहीं आती जितनी वहाँ की लोकल ज़बान आती है, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर बीच में होता है। सही। उस कम्युनिकेशन बैरियर को भी कम करने के लिए ये मल्टीपल चीज़ें थी जो जहन में थी, तो एक आइडिया क्लिक हुआ, ये हमने स्टार्ट किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लान में शामिल था, क्योंकि सबसे पहले तजर्बा जो है वो अपने घर में किया जाता है, फिर उसको बाहर किया जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हम आ चुके हैं कि अब हम दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना के बच्चों के अलावा दावत इस्लामी के दीगर ज़िम्मेदारान और इसके अलावा जो बच्चे या स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, अगर वो भी इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी अब इसको ओपन कर दिया है। माशाअल्लाह। तो इसके अंदर इंग्लिश कोर्सेज हम सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाए, जिसके अंदर स्पीक लेवल के ऊपर हमने, एक तो होता है बिल्कुल ग्रामेटिकल लेवल
जिसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर करने में फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जल्दी कैच करता है और पिक करता है। तो वो हमारी ज़रूरत भी थी, क्योंकि ख़ुद दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी जानते हों, IT स्किल्स हों। सबसे पहले लैंग्वेजेस से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद IT स्किल्स हमने स्टार्ट कर दी, वेब डेवलपमेंट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अब हम ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो आर्किटेक्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोकैड वगैरह, वो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, और 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन हम सिखा रहे हैं। इसका फ़ायदा ख़ुद दावत इस्लामी को तो है ही, लेकिन उन बच्चों को भी है ताकि वो इसके अंदर अपना फ्रीलांस काम करके भी अपने माश को बेहतर कर सकें। और हमारी जो नीड है बहुत बड़ी दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स की, ख़ुद मदनी चैनल इटसेल्फ एक डिपार्टमेंट है जहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर्स की उनकी बड़ी नीड रहती है, दीगर शोबा जात में भी, तो वहाँ भी इसको फुलफ़िल किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। और नाजरीन, ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब लोग आते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स को विज़िट करते हैं, जिन्होंने दावत इस्लामी को करीब से नहीं देखा होता, फ़कत सुना होता है, या एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट उनके दिलो दिमाग में होता है, जब वो आकर यहाँ पर हमारी ये चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं कि यार हमारी तो सोच से भी बढ़कर आप लोग काम कर रहे हैं। दावत इस्लामी बहुत आगे बढ़कर, बहुत आगे, क्योंकि हमने अपने बड़ों को देखा है कि कोई भी चीज़ हम लेकर जाते हैं, पेश करते हैं, तो बस दो सवाल होते हैं कि दावत इस्लामी के इसमें फ़ायदा है, दीन का फ़ायदा है, नंबर 1, शरीयत इसको इंडोज करती है, और हमारे वसाइल के अंदर इसकी गुंजाइश बनती है तो इसको कर लिया जाए। नहीं कि सिंपल होता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हो। ये वो सोच है बड़ों की कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स को इन्हेंस भी करती है, आगे भी बढ़ाती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर में कितना हो रहा है ये आपको शायद बयान करने की हाजत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दौड़ ही टेक्नोलॉजी की है कि फ़िज़िकल वर्ल्ड चेंज होने जा रहा है बहुत हद तक, जो है वो इस IT की दुनिया के अंदर, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर। यहाँ तक अभी पिछले दिनों एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग में था मैं कहीं पे, तो उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम लिया और कहा कि इनके इतने हज़ार स्टोर्स थे फ़िज़िकल, और पिछले 4 सालों के अंदर इतने 100 स्टोर्स बंद हो चुके, क्योंकि वो तो पैसा कमाना है ना उन्होंने। अब एक जो फ़िज़िकल ब्रांच है उसका एक्सपेंस और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी सेल, अब जब उस एरिए से उनको ऑनलाइन उतनी सेल मिल रही है तो वो क्यों वहाँ पर फिजिकल जो है अपीयरेंस रखेगा। एक गोदाम बनाएगा, 4 ब्रांचेस को जो है वहाँ से उतने एरिया को कैटर कर रहा होगा। तो बड़े बड़े जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, तो वो ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं ड्यू टू द कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब दुनिया अपने फ़ायदे के लिए, जिसकी जो भी नीयत है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वाई वी नॉट। दावत इस्लामी तो एक आफाकी जो दीन है, जो इस्लाम है, उसको रिप्रेजेंट करती है ना। तो फिर जब हम दुनिया भर में काम करना है तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा। लेकिन ब्यूटी ये है, खूबसूरती ये है कि आप चाँद पर जाएं, आप मरीख पर जाएं, आप पूरी दुनिया में सफ़र करें, आप जो भी करें, होना वो चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में या इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में अगर आप कुरान और सुन्नत की मुखालफत पर चले जाते हैं तो वो अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो हमारे डिपार्टमेंट्स की एक बहुत बड़ी जो यूनिक जो चीज़ है वो ये आपको नज़र आएगी कि ये काम हो सकता है और जगहों पर भी कई लोग कर रहे हों, लेकिन क्या वो शरई उसूलों की पासदारी कर रहे हैं? मैं नहीं कहता कि कोई भी नहीं कर रहा, अल्लाह जिनको तौफीक दे वो करते होंगे, लेकिन बात जब भी की जाती है तो एक जनरली बात की जाती है, एक अक्सरियत की बात की जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग किसी बड़े काम की तरफ जाते हैं तो फिर वो बेचारे कई जगहों पर जो है वो गैर शरई कामों में फंस कर रह जाते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत की ये सोच है फ्रॉम द डे वन कि आप कुछ भी करो, दावत इस्लामी के मफाद में, दीन के मफाद में, आपको वसाइल को देखते हुए जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन वही करना है जिसकी उलमा और मुफ्तान कराम हमें इजाज़त देते हैं। और अल्लाह पाक हमें इस नीयत पर और इन चीज़ों पर इस्तिकामत अता फरमाए। चूँकि दीन का काम है, उसी वक्त ये दीन का काम कहलाएगा जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर वो दीन का काम तो ना रहा ना। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, हमारी तरबियत फरमाते रहते हैं, और गोया के हमारे ऊपर एक नज़र है उनकी, जिसकी वजह से तमाम इस्लामी भाई एक ख़ास डायरेक्शन पर चलते हुए नज़र आते हैं। शफात भाई, कोविड पर काफ़ी कलाम हो चुका, काफ़ी बार जो है वो बात भी हो चुकी है, हमारे कई नाजरीन जो है अपडेट भी होंगे।
मैं चाहूँगा कि रीसेंट पास्ट के अंदर विद इन लास्ट 6 मंथ्स कहें या विद इन लास्ट ईयर कहें, चूँकि यौम दावत इस्लामी की ट्रांसमिशन है, तो 2 सितंबर 2022 से 2 सितंबर 2023 इस दौरान जो बड़ी अचीवमेंट्स हुई किसी पहले से कायमशुदा डिपार्टमेंट में या जो नया डिपार्टमेंट FJRF के तहत हमारे जो वजूद में आया हो, तो कुछ उसकी कारकर्दगी बयान हो। जी असद भाई, अगर 1 साल की हम बात करें तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही बदतरीन कह लेंगे सैलाब जो आया था, जी बिल्कुल, उसकी तबाही ने अभी तक भी अपने पंजे गड़ाए हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग बेघर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह FJRF ने इस पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया और हमारे अभी तक टीमें डेली इसमें वर्किंग पर हैं। मकानात के सर्वे हो रहे हैं, हम लोगों के मकानात तामीर कर रहे हैं और अभी भी सर्वे हो रहे हैं, मकानात की तामीर का काम अब भी जारी और सारी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ शायद ये मज़ीद 1 साल तक जारी रहेगा। अल्लाह, 1 साल का अर्सा गुजर गया और इस 1 साल में अल्लाह की रहमत से अब तक FJRF पार्शली डैमेजेस और फुली डैमेजेस मकानात की मद में 4000 से ज़्यादा मकानात का काम कर चुके हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कालाम में जाकर भी मकान बनाए। अच्छा, का बिल्कुल एंड है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेरा इस्माइल खान में मकानात बनाए, हमने अल्लाह की रहमत से सिंध और बलूचिस्तान में मकानात बनाए, हमने पंजाब में जुनूबी पंजाब बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, आपको शायद इल्म में हो कि तौसा शरीफ राजनपुर का ये पूरी दरिया की पट्टी है, पूरी दरिया की पट्टी है, यहाँ ठीक ठाक मकानात लोगों के बह गए थे। और हम ऐसी जगह पर गए जब हम मकानात की ओपनिंग कर रहे थे तो हमें लोगों ने बताया कि यहाँ 11 फुट पानी था जहाँ आप खड़े। अल्लाह अकबर, 10 फुट जी, कद से ऊपर पानी था। लोग घर ही गया ना, 11 फीट की छत होती है, छत होती है, पूरे घर डूब गए थे, उनके फसलें उनकी चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह FJRF ने जो कुछ काम किए, कुछ कारकर्दगी 1 साल की आपको अगर अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में कमो बेश 50 लाख लोगों में हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट माशाअल्लाह, 50 लाख मील हमने जो है वो कुक फूड जो है हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी तरह राशन को अगर ले लें तो 18 लाख अफराद में सिर्फ 1 साल में हमने राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 15,435 खैमे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्ट्रीब्यूट किए। 2,20,769 ये वो अशिया हैं जो बिस्तर हैं, तकिए हैं और मच्छरदानियाँ, ज़रूरत की अशिया हैं, हमने ये सब अल्हम्दुलिल्लाह में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अल्लाह की रहमत से। और मकानात का मैंने आपको बताया कि 4000 से ज़्यादा मकानात हमने तामीर किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की रहमत से करोड़ रुपए कैश भी डिस्ट्रीब्यूट किए। तकरीबन 21,290 सैलाब मुतासिरीन में जाकर कैश डिस्ट्रीब्यूट किया। 272 मेडिकल कैंप्स हमने इन लोगों के लिए लगाए, क्योंकि जब पानी खड़ा हो गया था तो इनको स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो गए थे, इनको डायरिया हो गया था, सांप इनको काट रहे थे, बहुत सांप निकल आते हैं ना, सांपों के बिलों में तो पानी चला गया, वो भी खुदा की मखलूक है, उसने भी कहीं रहना है, वो बाहर निकल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल कैंप्स हमने लगाए जिनमें 77,700 लोगों को हमने इमदाद जो है वो फराहम की। और अल्हम्दुलिल्लाह डी वाटरिंग का मैं पिछले प्रोग्राम में हमने तफसील से बताया था, ये बहुत ज़रूरी काम था। ये हमने डी वाटरिंग का बहुत बड़ा काम किया और मैं समझता हूँ कि सैलाब मुतासिरीन के लिए मकान बनाने के बाद अगर कोई उनकी बड़ी मदद थी तो पानी का निकालना था। इनकी पानी निकलेगा तो आगे कुछ काम होगा ना, ये हमने डिटेल्स इसमें बताया था। तो इसमें भी मैं करूँ कि 230 मकामात थे जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी निकाला, जिसमें कब्रिस्तान, स्कूल, मस्जिद, आबादियाँ सब शामिल थी। मलेरिया का स्प्रे हमने किया, ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। पिछली बार जब आपको शायद पता होगा कि ये शदीद जब ये डेंगू वायरस निकलता है ना जिस सीज़न में, ये अब फिर ये वो सीज़न आ रहा है, जब सर्दियाँ आती हैं और ये गर्मियाँ जाती हैं तो डेंगू अस्पतालों के अंदर लोग होते हैं, ये वाइट सेल कम पड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 74 पॉइंट्स पर जाकर हमने वो स्प्रे मुहिम में हिस्सा लिया, हमारी टीमों ने स्प्रे किया और ये भी एक हमने काम किया। इसी तरह अल्लाह की रहमत से हमने वोकेशनल कोर्सेज, शाहरुख भाई ने बताया कि 171 बैजेस हमारे लगे, जिनमें 5,643 तलबा ने आकर वोकेशनल कोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये थी कि इनके मकानात तो गिर गए थे, साथ ही साथ इनकी फसलें तबाह हो गई थी। बिल्कुल ऐसा। अब ये किसान कहते थे भाई हमें मदद नहीं करें, हमें मतलब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, हमें आप बीज ला दें, हमें खाद दे दें ताकि फिर से हम दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। मेहनत हम कर लेंगे, हमारे लिए असबाब आप मुहैया करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनका फिर सर्वे किया। अच्छा, हमारे ऐसा नहीं कोई बात आई और हमने शुरू कर दिया, बहुत प्यारी खूबसूरत बात आपने की। और इसको क्योंकि हम इस वक्त फील्ड में
इसकी गहराई को जितना हम समझ सकते हैं शायद हमारे व्यूवर उस तरह ना समझ सकें। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिस तरह लोगों का दिया हुआ चंदा दावत इस्लामी शरई रहनुमाई ले के खर्च करती है, बार बार हम रहनुमाई लेते हैं, हमें कहा जाता नहीं कि इसी पे आप खर्च करें या और नहीं कर सकते। शायद चंदा देने वाला अपने चंदे की इतनी एहतियात नहीं कर सकता जितनी दावत इस्लामी में आने के बाद उसका चंदा उस एहतियात से खर्च किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाद और बीज के लिए हमने सर्वे शुरू किया तो 35,146 किसानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 11,98,793 रुपए के खाद और बीज तकसीम किए माशाअल्लाह। और इससे वो बहुत खुश हुए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद विजिट पर भी जाता हूँ तो मैंने वो खेत देखे उनके बारे में बताया कि यहाँ पानी ही पानी था और आज ये फसलें जो लहरा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वही खाद और बीज जो आपने दिया था। क्या बात। और लोगों की दुआएं और लोगों के तासुरात मदनी चैनल पे आपने भी यकीनन देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बहुत ज़बरदस्त और बड़ा काम जो दावत इस्लामी कर रही है, FGRF कर रही है, शायद लोगों की तवज्जो भी नहीं है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हम इस तरफ भी तवज्जो दिलाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें बनी हुई हैं, हमारे पास अपने पैड एम्प्लॉइज़ भी इस पर मौजूद हैं और उनका काम है वाटर प्रोजेक्ट लगाना। अच्छा। हर पारकर ये एक वो इलाका है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पानी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। दूसरा चोलिस्तान के बारे में भी आपको पता होगा कि वहाँ भी पानी का भावलपुर साइड इशू रहता है जी, भावलपुर साइड पे, जिसको पंजाब का थर भी कहते हैं। सही। ये वो इलाके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्पेशल इन इलाकों में और इसके अलावा सिंध के और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ हमने इस वक्त वर्क शुरू कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि 3,600 से ज़्यादा वाटर प्रोजेक्ट हम लगा चुके हैं माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एक प्रोजेक्ट आप लगाने जाएं तो पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट लगाया है 3,600 से ज़्यादा वाटर प्रोजेक्ट। इनमें हैंड पंप भी हैं, सोलर पंप भी हैं, बोरिंग भी हैं, इनमें आरओ प्लांट भी हैं। नॉर्मली आरओ प्लांट तो नहीं लगाते लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा नीड हो तो इसके लिए किसी डोनर से बात करके हम लगा भी देते हैं। यानी पानी है पीने के लायक नहीं है उसको जो है उसके लिए हम आरओ प्लांट लगाते हैं। आरओ प्लांट आपको सुनकर हैरत भी होगी कि राजनपुर की एक यूनियन काउंसिल है हाजीपुर, अच्छा, हमारा वहाँ सफ़र हुआ तो वहाँ पानी इतना कड़वा था कि असद भाई लोगों ने नकलें मकानी शुरू कर दी। अल्लाह। और घर छोड़ छोड़ कर दूर जा रहे। 2700 TDS का पानी था, यानी जमीन का पानी जो है जमीन का पानी था। 2700 तो ये समुद्र के पानी का TDS बिल्कुल 2700 TDS का 5,000 होता है वो जी हाँ, 2700 वो उसी के अंदर बिल्कुल यानी कि बड़ा कड़वा पानी था और मुज़िर सेहत था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो हमने आरओ प्लांट लगाया, लोगों की नीड थी, नकलें मंगानी कर रहे थे। अच्छा हम वहाँ पहुँचे कैसे? हम वहाँ पहुँचे सैलाब की वजह से। अच्छा, तो वहाँ सैलाब था, जब हमने मकानात में बह के वहाँ पहुँच गए। हाँ बस यही समझ लें कि जब उनके मकानात सैलाब की खबरों में बह के वहाँ पहुँचे। सैलाब की खबरों में बह के हम जब वहाँ पहुँचे और टूटे हुए मकानात देखे, उनके टूटे हुए दिल देखे, उनके आंसू देखे, तो हमारी टीम वहाँ एक्टिव हुई और वहाँ मकानात तामीर करना शुरू की। जब मकानात तामीर करना शुरू की तो लोगों ने कहा यार मकानात तो हमारे बना रहे हैं। हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, 2000 किसान उस प्रोग्राम में आए। तो हमने खाद बीज ये बोरे के बोरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको दिए, वो लोग लेकर गए। अच्छा उन लोगों में हमने एक बात और देखी, नॉर्मली जो इस तरह के एरियाज होते हैं ना, बलूचिस्तान के एरियाज, जनूबी पंजाब के ऐसे एरियाज, ये बेचारे बड़े एहसास कमतरी में भी होते हैं। अच्छा यार आप यहाँ आ गए, अच्छा यहाँ तो कोई भी नहीं आता और यहाँ तो हमें तो कोई पूछता ही नहीं, आप हमारे ऐसे एरियाज में इतना अंदर आकर काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार आका अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत जहाँ दुख में होगी ना वहाँ FGRF आएगी। हमारे पीर साहब ने ऐलान किया है कि एक सैलाब मुतासिर भी जब तक रोड पर बैठा है, उसके घर में पानी है, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे माशाअल्लाह। तो जब हम वहाँ गए मकानात बनाए तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको हल करें। अच्छा नॉर्मली हमारे पास यूँ आरओ प्लांट का फंड भी नहीं होता, लेकिन इस्लामी भाई ने ये प्रॉब्लम देखी, बातचीत की, उन्होंने इलाके की ही जिम्मेदाराना FGRF की कोशिशें की। हमने 80 लाख रुपए का आरओ प्लांट लगाया। अच्छा आप यकीन करें, अभी मैंने कुछ पैकेजेस भी इस पर इंशाल्लाह वायरल होंगे, आप देखिएगा। तो बंदे ने बताया कि मैं यहाँ से शिफ्ट होकर हाजीपुर से तौसा शरीफ चला गया था, लेकिन इस पानी की वजह से मैं वापस आया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ जब उस आरओ प्लांट से वो पानी को साफ किया गया वो TDS 150 पे आ गया। अच्छा 2700 TDS से 150 TDS से पानी आया। 150 तकरीबन आइडियल होता है जी, आइडियल होता है, 50 से 150 बिल्कुल आइडियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लोग रोजाना आते हैं, अपने कैन रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पानी भर के एक बंदा एक कैन बड़ा जोश, मेरे ख्याल है 30-40 हज़ार गैलन पर डे का ये होगा सेटअप। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ये जिनको पानी मैसर है ना, सच्ची बात है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है। यानी जिनके घर में नल खोलते हैं और मीठा पानी आ जाता है और आधा पिया आधा गिरा दिया, उनको ये TDS और ये आरओ प्लांट और ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद बिल्कुल समझ ना आए। अब जाकर उन लोगों से पूछें जो इन्होंने बयान किया। इसका एक पहलू में गौर कर रहा था कि रहने को मकान है, ठीक है, कारोबार भी होगा, फैमिली है, सामान है, सब कुछ है,
लेकिन रह नहीं पा रहे क्योंकि बुनियादी ज़रूरत पानी नहीं है। अब पानी नहीं है पीने का तो बंदा वहाँ पर रहेगा कैसे? यानी कि जहाँ पर भी आबादकारी करनी होती है दुनिया भर में, सोसाइटियाँ बनती हैं या मुल्क अपने एक्सपेंशंस करते हैं या नए सिटीज़ आबाद होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ वहाँ तलाश की जाती है वो पानी होता है। ऐसे कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो नाजरीन, ये शफात भाई बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। बहुत लंबी ये एक फहरिस्त है, उसमें से कुछ आपने जो है वो सुनने की सादत हासिल की। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि लोग जो ना बड़े डिफरेंट होते हैं। जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, जाते हैं, तो हर एक का अपना जहन होता है। बाद लोग होते हैं कहते हैं भाई हम मस्जिद बनाएंगे, अच्छा उनको कहो कि भाई ये कुआं लगवा दो, यार नहीं, कुएं का जहन नहीं बन रहा। बाद होंगे वो कहेंगे भाई हमें ना बच्चों को खाना खिलाना है जामिअतुल मदीना के, उनको कहो भाई मस्जिद की छत डलवा दो, उनका जहन नहीं बनेगा। अच्छा बाद ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई ये रहे पैसे, आप जहाँ चाहें इसको इस्तेमाल करें, ये भी होते हैं और ये बड़ी तादाद होती है। लेकिन फिर भी लोगों की कैटेगरीज होती हैं, उनकी कोई एक एफिलिएशन होती है, कोई एक माइंड सेट होता है कि यार मैंने इस चीज़ के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट करना है। या बाद मेडिकल के होते हैं, उनको मेडिकल के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, यार बताओ कोई मरीज़ है उसका इलाज करवाना है। अच्छा बाज़ औक़ात तो ऐसे ही ज़हन बना होता है, बाज़ औक़ात इस माइंड सेट के पीछे कोई हिस्ट्री होती है। किसी ने अपने ख़ानदान में से किसी को एड़ियाँ रगड़ते और मरते हुए देखा होता है, वो कहता है भाई कुछ भी करवा लो, मैं नहीं करने को तैयार, सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल में मैंने खर्च करना है। और दुनिया के अंदर बहुत सारे, अगर आप रिसर्च के आदी हैं या कर सकते तो आप कीजिएगा, बड़े बड़े इदारे मेडिकल के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े मर्ज़ के नाम पर जो हॉस्पिटल्स बने, उसका जो फाउंडर होगा ना, या तो खुद इस बीमारी में मुब्तला होगा या उसके माँ बाप, बहन भाई या औलाद में से कोई मुब्तला होगा। बड़े बड़े इदारे, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो किसी ऐसी महरूमी का शिकार थे, जैसे किसी का ज़ुबान का टेस्ट नहीं था या किसी की आँख का मसला था पैसे वाला, तो उसने उस रिसर्च पर पैसा लगाया, रिसर्च भी करवाई, मेडिकल जो है वो इंस्टीट्यूट्स कायम किए और फिर उसके साथ मेडिकल सेंटर्स भी कायम किए। तो बाज़ औक़ात हिस्ट्री होती है, किसी ने बचपन में भूख देखी होती है। मैं एक ऐसे इस्लामी भाई को जानता हूँ, इस वक्त तो वो माशाअल्लाह बड़ा पैसे वाला है, दाऊद इस्लामी वाला है, पैसे वाला है, तो वो खाना बहुत खिलाता है और खाने के नाम पर, मदारिस के नाम पर माशाअल्लाह वो देता है। उसने मुझे कहा कि असद भाई हम बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और हमारे घर में इतनी गुर्बत थी कि अच्छा खाना हमें किसी की दावत में मिलता था, शादी में गए या किसी का मेहमान बने, और जब हम किसी दावत पर जाते थे तो हम खाते ही रहते थे, खाते ही रहते थे, खाते ही रहते थे। क्यों? कि इस तरह का अच्छा खाना फिर अगली दावत पर ही मिलेगा। अब वो जो एक बचपन की उसके दिमाग पर एक महरूमी कह लें या एक याद है, जो कि एक तल्ख याद है, वो है, तो अब वो चाहता है कि यार मैंने तो ये वक्त गुजारा, आज अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है तो मैं चलो अपनी तौफीक के मुताबिक लोगों को खाना खिलाऊं। तो ये अप्रिशिएटेबल है, यानी कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से आप मदद करना चाहते हैं, ख़र्च करना चाहते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ फराहम करना चाहते हैं, तो हमारे इस डिपार्टमेंट से आप रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी कोशिश होगी कि आपकी रकम को और आपकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया जाए। मुझे याद है जब ये मीटिंग्स वगैरह हो रही थी तो उसमें एक ऐसा एक्सपर्ट मिल गया हमारी मजलिस को कि जो साल हा साल से इस चीज़ पर ही काम कर रहा था। ही वॉज द एक्सपर्ट कि वो ये देख के बता सकता है कि इस ज़मीन में पानी की क्या पोजीशन है, यहाँ पर कुआं कामयाब होगा नहीं होगा, कितना नीचे पानी होगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी। और माशाल्लाह उसने अपनी एक्सपर्टीज़ पेश की दावत इस्लामी को, कि यहाँ पर भी वो तशरीफ़ लाए थे फैज़ान मदीना में, अब भी होंगे हो सकता है मजलिस के साथ। तो देखिए वो बहुत बड़ा मालदार नहीं होगा, हो सकता है उसने चंद हज़ार रुपये या चंद लाख रुपये दिए हों, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम लाखों रुपए का कुआं तो लगा रहे हैं और पता लगे जब 1000 फीट नीचे पहुंचे तो पानी ठीक नहीं है, और वो पहली टेस्ट करके हमें बता देता कि भाई यहाँ पर फजूल हो जाएगी आपकी मेहनत। तो ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज़ वी आर सेविंग लॉट ऑफ मनी। और इसी तरह आप और भी डिपार्टमेंट्स के अगर एक्सपर्ट है, मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, वो इरिगेशन का उसने जो है वो बनाया है, सेंसर की वो एक समझे कि सेटअप बनाया है कि इस ज़मीन के अंदर जो है वो कितनी नमी है, पौधों को कितना पानी चाहिए, इवन के वो क्लाउडी वेदर को देखकर वो सेंस कर लेता है सिस्टम कि यहाँ पर अगले 12 घंटे में चूँकि बारिश होने वाली है तो अभी इतना पानी ना दो। ज़मीन के अंदर कितना पानी मौजूद है
तो अकॉर्डिंगली अब इसके लिए कितना पानी चाहिए नहीं चाहिए, अब उसकी एक्सपर्टीज़ है। अब अगर इस तरह का कोई शख्स हमारी FGRF के साथ आता है, अब वो मालदार नहीं है, वो एक अच्छा स्टूडेंट कह लें, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ शख्स है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी ज़बरदस्त है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और दीन का काम करना चाहते हैं, उम्मत की खैरखाही करना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी इज़ गोइंग टू गिव यू अ बिग चांस। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि शफात भाई ने भी कहा कि आपकी रकम को, आपकी चीज़ों को इतनी एहतियात के साथ, यहाँ पर तो क्या बताऊँ आपको कि बाज़ औक़ात जो है ना वो ठीक ठाक आजमाइश हो जाती है कि भाई ये रकम है, अब इसको खर्च करो। अच्छा रखी हुई है तो क्यों रखी हुई है, नहीं रखी हुई तो क्यों नहीं रखी हुई, वहाँ पे खर्च हुई है तो क्यों, नहीं हुई तो क्यों। इन सब बातों का मुद्दा ये है कि भाई जिसने आपको रकम दी है तो वो जिस मकसद में यूज़ होनी चाहिए और ढंग से, सलीके से, तरीके से होनी चाहिए। इवन कि अगर बच गई है तो अब उसको ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें, उसके भी उसूल हैं, शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। तो ये सब बातें कहने का, आज के दिन ये नशरियात करने का मकसद ये है कि आपका कॉन्फिडेंस में इजाफा हो कि इफ़ वी आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर दावत इस्लामी, तो दावत इस्लामी आपकी जो एक एक्सपर्टीज़ लेवल है उसको भी लिहाज रखेगी, शरई रहनुमाई का भी लिहाज रखेगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरीन सूरत में आगे बढ़ने में हम कामयाब हो सकते हैं। ग़ुलाम इलियास भाई से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंटरनेशनली हमारा ऑनलाइन का डिपार्टमेंट जो परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में नाज़रीन को बताइए, और कितने मुल्कों के स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं, और अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम पढ़ा रहे हैं और आप बयान करना चाहें तो कितनी लैंग्वेजेस के अंदर हम कर रहे हैं, तो अब तक की जो एक साल में हमारी प्रोग्रेस है वो भी शेयर हो जाए। और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा इसके बाद आप ये भी बताइए नाजरीन को कि नियर फ्यूचर के अंदर हम इन लैंग्वेजेस पर या इन एरियाज़ पर या इन स्पेसिफिक कोर्सेज़ पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं, और विद इन 1-2 मंथ या 3 मंथ जो भी है, हम इंशाल्लाह इसमें मज़ीद प्रोग्रेस करेंगे। जी बिल्कुल असद भाई, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। इसमें सबसे पहले जो आपने ओवरसीज़ की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो मकसद था खोलने का कि हम ओवरसीज़ में पहुँचकर कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करें, जी ऐसा ही हुआ। मैं आपको छोटी सी एक बंदी बात सुनाता हूँ। जैसे आपने फरमाया कि आप गए, 6 घर थे वहाँ पे। शुरू में ऑस्ट्रेलिया में एक लास्ट है फ़िजी, बिल्कुल छोटा सा एक मुल्क है फ़िजी, बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से सूरज तुलू होता है। फ़िजी के अंदर भी एक गांव था, अब्दुल हबीब भाई उस गांव में गए। उस गांव में शफात भाई मुसलमानों के 4 घर थे सिर्फ। अब्दुल हबीब फरमाते हैं मैं जब वहाँ गया जाकर मैंने देखा कि अब जब उनके थे वालिद साहब के साथ बैठकर हम बात कर रहे थे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही। अब्दुल हबीब भाई गए, यार ये कहाँ से आवाज़ आ रही, क्या से देखा तो वहाँ पर दुनिया का आखिरी कोना यानी ऑस्ट्रेलिया में फ़िजी के अंदर भी एक गाँव, और उस गाँव में 4 मुसलमानों के घर, उसमें एक घर में वहाँ से बच्चा बैठ कर पाकिस्तान से ऑनलाइन कुरान पढ़ रहा था। और फिर इसके बारे में बताया अब्दुल हबीब भाई ने कि उनके घर का जो माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो उनके वालिद साहब थे उस वक्त जो एक मदनी हुलिया सब्ज़ इमामा होता था, सब चीज़ें वाइट सूट वो पहने हुए थे, उनके बच्चे भी, और इवन जो उनके खाने का अंदाज़ था सुन्नत के मुताबिक था, मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, और बड़ा ही अच्छा वो माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ ओवरसीज़ में भी हम यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हुए अल्लाह की रहमत से। इस वक्त तकरीबन 85 कंट्रीज़ में फ़िज़ान ऑनलाइन के स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। 85 कंट्रीज़ में, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बताए 22,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अभी जो एक यहाँ पर बयान किया गया ना असद भाई, 45,000, शायद ये बोलने में सेकेंड ही लग रहा है 45,000, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में ये बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा, आपको सुन के हैरत होगी असद भाई कि ऑनलाइन की दुनिया में 6 साल का दर्स निज़ामी कोई नहीं कराते तो स्टूडेंट करते नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत से फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी से 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने अपना दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है। यानी माशाअल्लाह आलिम बनना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बेच में हमारे 15 स्टूडेंट्स थे, और अभी इस साल जो फारिग हुए उसमें 26। अच्छा माशाअल्लाह, 26 स्टूडेंट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी 6 साल पहले ये स्टार्ट हुआ तो आज मुकम्मल हुआ। हाँ, और अब ये तादाद बढ़ेगी, तादाद बढ़ी। पहले 15 थे, अब 26 हुए हैं। अल्लाह की रहमत से इस साल भी उम्मीद है कि अच्छी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह फारिग तहसील इस्लामी भाई होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। और यूँ इससे पढ़ने से बेशुमार मतलब आए दिन हमें कोई ना कोई मदनी बहार या जिसकी ज़िंदगी में इंकलाब होता है ऑनलाइन में आने के बाद। बताइए गुलाम इलियास भाई, क्या उर्दू और इंग्लिश में ही है फिलहाल? जी हाँ, अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो इंग्लिश में और हम उर्दू में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई जैसे कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में है,
मतलब वो कहता है कि भाई मुझे पंजाबी में पढ़ा दें, मुझे पुठवारी में पढ़ा दें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीचर अवेलेबल हैं, तो हम उनको उनकी मकामी ज़बान के अंदर भी पढ़ा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ नेक्स्ट फ्यूचर में हमने टॉप 5 लैंग्वेजेस ली हैं और उस पर हमारा काम जारी है। इंशाल्लाह अन करीब उम्मीद है कि रबीउल अव्वल के महीने, अभी हमारे टीचर तैयार हैं। वो कौन सी ज़बान है? दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान यूँ कहें कि बाज़फ़ा आ जाती है टॉप रैंक पे, स्पेनिश पे हमारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ में उम्मीद है कि हम, मतलब ये पहला मद्दी चैनल पे हमारा ऑन ईयर आपके सिलसिले से जा रहा है, ये ऐलान होने जा रहा है कि इंशाअल्लाह स्पेनिश ज़बान में इंशाअल्लाह हम पढ़ाना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल से इंशाअल्लाह। हमारे कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने लैंग्वेज कोर्स कर लिया, उनके इंटरव्यूज हो गए। देखिए जो बात आपने पहले सवाल किया था, क्वालिटी हम एक बिफोर भी होती है, आफ्टर भी होती है। बिफोर हम जब टीचर लेते हैं, अच्छा वो बोला मैं इंग्लिश में मुझे पढ़ाना आता है, हम ऐसे नहीं इंग्लिश में अच्छा आ जाए पढ़ा लें, नहीं, हम उसके प्रॉपर इंग्लिश का इंटरव्यू होता है, टेस्ट लिया जाता है उसका, उसके नाजरे का टेस्ट होता है। वो कहते हैं मैं जामिअतुल मदीना में दर्स निज़ामी पढ़ाना चाहता हूँ, उसका अलग इम्तिहान होता है। इंटरव्यू पास करने के बाद असद भाई हमारे पास 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है 7 डेज का। भाई अब उस पाकिस्तान में रह रहा है बंदा, उसको ओवरसीज़ का तो नहीं पता कि वहाँ के लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह वो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो चल जाता ना, यहाँ तो बाज़ दफ़ा मारना नहीं चाहिए असद भाई पढ़ाते हुए उस्ताद को, लेकिन बाज़ दफ़ा वो मार भी देते हैं या बोल देते हैं आपको समझ में नहीं आता, आप कमज़ोर, आपकी अकल कम है। ओवरसीज़ में नहीं बोल सकते हम, यहाँ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इस तरह की चीज़ें खास अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनको वहाँ के कल्चर की कुछ चीज़ें जो है वो बताते हैं। वरना सच्ची बात तो ये है कि यहाँ का हो या वहाँ का हो, दोनों इंसान है, बिल्कुल दोनों की ही जो तकरीम व ताज़ीम है वो एक जैसी है। और इस्लाम माशाअल्लाह एक आफाकी मज़हब है, इंटरनेशनल दीन है। और सच्ची बात यह है कि जो इस्लाम और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े पूरे करता है, वो दुनिया की हर कौम, हर ज़ुबान और हर इलाके के लिए कामयाब ही होता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सहाबा कराम की तरबियत फरमाई और उनके तरबियत याफ्ता अफराद ने, हमारे असलाफ ने जिस तरह से उम्मत की रहनुमाई फरमाई, दैट इज़ वेरी यूनिक। आज एजुकेशन के नाम पर बहुत कुछ काम किया जा रहा है। लोग करते हैं कि फ़लाँ का मॉड्यूल सबसे जो है वो ज़बरदस्त है, फ़लाँ का मॉड्यूल ये है, उसके अंदर रैंकिंग भी की जाती है, अला बला सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की तरबियत फरमाई, और एजुकेशन का मकसद तो तरबियत ही है ना, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? स्टूडेंट आपके प्रोडक्ट है। सहाबा कराम और रिदवान की जो तरबियत फरमाई, और उससे बेहतरीन जमात ना दुनिया में हो सकी, ना क़यामत तक हो सकती है। तो जो एजुकेशन सिस्टम या जो भी उसके तकाज़े हैं, सुभान अल्लाह, वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने ज़्यादा करीब होंगे वो उतने ही आला नंबरों से पास होंगे। अब ये मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अच्छे अंदाज पर अडॉप्ट करते हैं और उसको किस तरह। अच्छा, इस्लाम का जो सिस्टम है और जो एजुकेशन की हम बात करें, ये खाली ये नहीं है कि आपके किताब के अंदर जो ये लिखा हुआ है वो पढ़ के आपने अच्छा से याद कर लिया, सुना दिया। नो, वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप करने का नाम है, एक मुकम्मल इंसान बनाने का, एक कामयाब शख्स बनाने का नाम है। एक ऐसा शख्स के जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, इस उम्मत के लिए मुफीद साबित हो, वो अपनी भी इस्लाह करना जानता हो और दूसरों की इस्लाह भी कर सकता हो। तो वो एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है, हम जब क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट द सिलेबस कि बस उसमें नंबर्स अच्छे हो गए, नहीं, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट को आप जब पढ़ा रहे हैं तो बाद में जाने के बाद उसके अंदर कोई तब्दीली भी वाकई हुई नहीं हुई है। जैसा था जमालदीन कमालदीन वैसे का वैसे ही घूम रहा है वो गलियों के अंदर, तो उसका पर्सनैलिटी के अंदर क्या इम्पेक्ट आ रहा है? वो पढ़ने के बाद पहले उसकी लैंग्वेज क्या थी, अब उसकी लैंग्वेज जो है वो क्या हो रही है? वो पहले जो है अगर अजीब व गरीब अंदाज पर रहा करता था तो अब उसका अंदाज़े ज़िंदगी क्या है? तो आप भी अपने बच्चों को, आप ख़ुद भी, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, तमाम हमारे फैज़ान ऑनलाइन का जो हमारा डिपार्टमेंट है, इससे रब्ता करें और घर बैठे इसकी बरकतें हासिल करें। कई ऐसे घरानों को मैं जानता हूँ, माँ बाप भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, पूरा घराना ही बरकतें हासिल कर रहा है। तो आप क्यों महरूम हैं? आप क्यों महरूम हैं? इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन तो आपके लिए तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अब तो शॉर्ट कोर्सेज़ का ज़माना है, एग्जीक्यूटिव क्लासेस हैं, अला बला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वो स्मार्ट वर्क है जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। शाहरुख भाई की तरफ बढ़ूँगा। शाहरुख भाई,
मज़ीद विद इन द लास्ट ईयर क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या बयान करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ओवरसीज़ का ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो रुकन शुरा अब्दुल हबीब ने सलाम अर्ज़ किया नाजरीन को अपने। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, लाइव आना था लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो इस वक्त FGRF की एक्टिवेशन जो है वो 13 ममालिक में हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन से मुराद ये कि वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी FGRF के तहत हो रही है माशाअल्लाह, जिसमें मेजॉरिटी तो वो है जहाँ पे इमदाद या मदद का काम किया जा रहा है। सही। कुछ वो ममालिक हैं जो एज अ सपोर्टर हैं, अच्छा, मतलब वो एज माली इमदाद के तौर पे जो है वो FGRF को मुख्तलिफ ममालिक में सपोर्ट करते हैं। सही। या वहाँ पे FGRF की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुज़िश्ता तुर्की का जो अर्थक्वेक था वो तो बहुत बड़ा सानिया था। इस सदी का कहा जाए कि एक बड़ा सानिया था तो उससे गलत नहीं होगा, क्योंकि तीन शहर तो बिल्कुल सफ़ास्ती से मिट गए ना। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बिल्डिंगें, घर तबाह हो गए, लोग रोडों पर आ गए, सड़कों पर आ गए, ये तमाम मामलात हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डे 1 से जो है वो FGRF वहाँ पे एक्टिवेट थी। नाज़रीन ने देखा, उस चीज़ को रिपीट करने की हाजत नहीं है। तो लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 92 के करीब जो कंटेनर हाउसेस हैं वो ऐसे कंटेनर हाउस नहीं हैं कि कंटेनर दे दिया उसमें लोग रह रहे हैं, बाकायदा वो फर्निश्ड हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल की है, गवर्नमेंट ने एक रिक्वायरमेंट दी, DOQ दिया कि इस तरह का होना चाहिए। तो वो उसी तरह से बनवा कर तकरीबन कोई 5-5.5 US डॉलर एक कंटेनर हाउस की जो है ना वो कीमत है। तकरीबन 92 के करीब जो है वो FGRF ने उनको डोनेट किए हैं, जिसके अंदर अब जो है वो लोगों की रिहाइश का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, बड़ा प्लान काम है। उन्होंने बाकायदा लैंड उसको दिया गया, उस लैंड के ऊपर उन्होंने जो है वो सीवरेज, पानी, तमाम सहूलियात पहले पहुँचाई, फिर वो कंटेनर हाउसेस को इंस्टॉल किया गया है ताकि 2, 2.5, 3 साल जो लोग वहाँ रहेंगे, जब तक उनके घर गवर्नमेंट तामीर करवाएगी, तो उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। वहाँ बाकायदा कंटेनर के अंदर स्कूल्स भी कायम किए गए हैं। जो 92 का मैंने फिगर बताया, इसमें 90 घर हैं और 2 जो हैं, एक मदरसा है और एक मस्जिद है। अच्छा, तो ये हमने 92 का एक फिगर है जिसके अंदर एक कॉलोनी के ऊपर एक मस्जिद और एक मदरसा और एक स्कूल, ये उन्होंने एक प्लान दिया हमें, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बना के दिया माशाअल्लाह। और हर माह अल्हम्दुलिल्लाह राशन का सिलसिला जारी है। अभी भी पिछले हफ्ते शायद 10 दिन हो गए, राशन की एक और जो कंटेनर था वो उन इलाकों में पहुंचाया गया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने वहाँ पे इब्तदा में काम किया, शफात बेनी में बताया कि अभी तक पाकिस्तान में भी काम जारी है और 1 साल और लगेगा। तो ये सिचुएशन वहाँ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वो काम जारी है। असल मकसद है, चल रहा है कि जो काम है, जिसकी मदद करनी है, वो हमको फ़ायदा कामयाब हो जाए माशाअल्लाह। इसके अलावा अभी मलावी के अंदर गालिबन 8 माह पहले एक बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। अच्छा, बारिशों अफ्रीका में बारिशों की वजह से बड़ी तबाही हुई थी। जो वहाँ का शहर है अपना लिलोंगवे है और जो करीब में ब्लैंटायर है, तो ब्लैंटायर तो बहुत इफ़ेक्ट हुआ था क्योंकि पूरा सिटी है, उसके साथ आसपास गांव। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो लोग इफ़ेक्टेड थे, जो शख्सियात हैं, जो पैसे वाले मालदार थे, वो अपने घरों को छोड़ के FGRF के साथ मिलकर उन इलाकों में पहुँचे हुए माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह राशन, खाना, शेल्टर, तमाम चीज़ें तकसीम की जा रही थी, खाना पका के लोगों को दिया जा रहा था। और ख़ुद वहाँ के मलावी के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में खड़े होकर FGRF को जो अप्रिशिएट किया कि ये वो इदारा है जो पहले दिन से खड़ा हुआ है और आज अभी तक लोगों की इमदाद कर रहा है माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ इवेंट हैं। फिर अभी बकरा ईद गुजरी है जी, ईद उल अज़हा, तो कुर्बानी के अंदर आपको पता है कि ऐसे बेशतर गरीब ममालिक हैं जहाँ के मुसलमानों को शायद गोश्त पूरा साल नसीब नहीं होता और बहुत बुरे हालात हैं। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस साल 13 ममालिक में FGRF ने बशमूल पाकिस्तान कहा जाए तो 14 ममालिक हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में जहाँ पे ये सहूलियात मैसर नहीं होती, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मकदार में कुर्बानियाँ की हैं। कुर्बानियाँ करके उनका गोश्त जो है वो इन इलाकों में गरीबों तक पहुँचाया है बाकायदा कोल्ड स्टोरेज के ज़रिए, स्टोरेज वैन्स जो होती हैं उनके ज़रिए। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम था जिसमें यमन है, शाम है, तुर्की के वो ज़लज़ला मुतासिर इलाके हैं, मलावी है, तंजानिया है, कीनिया है, ये ममालिक हैं, गाना है और इसके अलावा नाइजीरिया है, नाइजर है। तो ये इन इलाकों में शिलोंग है, ये कुछ वो इलाके हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने अपना ऑपरेशन किया। श्रीलंका है, इन ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने गोश्त की तकसीम भी की। अच्छा, गोश्त की तकसीम के साथ साथ सिर्फ ये नहीं होता कि जहाँ के हमने वहाँ पे लोगों को खाना पीला खिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बाकायदा लोगों को फिर जो मुसलमान हैं
उनको बाकायदा नमाज़ों को सिखाने का भी सिलसिला होता है। वहाँ पर हमारे वक्फे से हमारे लोग जाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, वज़ू के मसाइल, इन चीज़ों की भी तरबियत की जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इस्लाह एक मेन पहलू है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और इंटरनेशनल तंजीम होने का यह एक ख़ूबसूरत आपने मंजरनामा समात किया कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में 13 मुल्कों में तो खाली ये, अच्छा ये अभी पहला साल या दूसरा साल है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो इंटरनेशनली ज़्यादा बढ़ी है। काम तो पहले से हो रहा है लेकिन एक बड़ी तादाद या बड़ा नंबर कहें हमें देखने को मिला, और अब ये हर साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात, इन तमाम गुफ्तगू के दौरान आपको मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कई लोग हैं, डिज़ास्टर होता है, जज्बे के तहत आते हैं, चंद दिन काम करते हैं, फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, कोई 1 घंटे के लिए भी आया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। लेकिन उस काम में और फिर उसके बाद, क्योंकि उस वक्त तो लाखों को जज्बा होता है ना, और उस वक्त तो हर दूसरा शख्स जो है वो लगा हुआ होता है और बहुत हद तक जो है वो मेहनत और कोशिश और सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो बड़े डिज़ास्टर होते हैं ना, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते को इफ़ेक्ट नहीं करते। सही बात। बाज़ों की सारी ज़िंदगी को, बाज़ों के कई सालों को इफ़ेक्ट करते हैं। सही बात। और उनको फौरी मदद के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मदद की ज़रूरत होती है। तो मकानात की तामीरात हों, डिवाटरिंग हो, खाना पहुंचाना हो, या स्किल्स हों, या उनकी तरबियत हो, कुछ भी है, जब कोई काम एक प्लानिंग के साथ किया जाता है तो उसके फ़वाइद जो है वो लॉन्ग टर्म हुआ करते हैं। एंड दैट्स दावत इस्लामी इज़ डूइंग राइट नाउ। कि कोई डिज़ास्टर 1 साल पहले था, कोई 1.5 साल पहले था, कोई 2 साल पहले था, लोग तो डिज़ास्टर को भी भूल गए होंगे। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे कि एक के बाद एक ना एक वाक़या होता ही रहता है, तो पिछले को लोग भूल जाते हैं, अगले के उसमें होते हैं। लेकिन हम एक प्लानिंग के साथ, डिपार्टमेंट जब कायम हो जाता है तो उस डिपार्टमेंट की फिर ज़ाहिर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, SOPs बनी होती हैं, उनकी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ तकसीम होती हैं, निगरान होता है, रुकनी शुरा उसको देख रहे होते हैं। तो माशाअल्लाह एक तहरीक और तंजीम के तहत जो काम होते हैं वेलफेयर के, लॉन्ग टर्म होते हैं। और उसके अंदर फिर दावत इस्लामी के ज़रिए जब ये काम होते हैं तो ये जो माली इमदाद है, जो उनकी वेलफेयर है, इन सब चीज़ों के साथ साथ उनकी इबादत के ज़रिए और जो दीगर जो इस्लाह का सिलसिला है, जब वो मिल जाता है तो वो एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अल्लाह पाक सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे। नात खान इस्लाम भाई की तरफ बढ़ूँगा। मैं चाहूँगा कि एक कलाम अगर यौम दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से कुछ अशार याद हों तो वो शामिल कर लेते हैं। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। इस्लाम की ज़ीनत है ये दावत इस्लामी, और दीन की इज्जत है ये दावत इस्लामी, इस्लाम की ज़ीनत है ये दावत इस्लामी, और दीन की इज्जत है ये दावत इस्लामी, इस्लाम की क़ुव्वत है ये दावत इस्लामी, इस्लाम की क़ुव्वत है ये दावत इस्लामी, और दीन की शौकत है ये दावत इस्लामी,
दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, इस्लाम की दावत है, ये दावत इस्लामी और दाई सुन्नत है, ये दावत इस्लामी। सब नबियों की वलियों की असहाब की अहले बैत, सब नबियों की वलियों की असहाब की अहले बैत की खास इनायत है, की खास इनायत है, ये दावत इस्लामी। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। फैजान रज़ा है और ये गौस का फैज़ान है, ख्वाजा की हिमायत है, ये दावत इस्लामी। उश्शाक़ मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, उश्शाक़ मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, हर दिल में सिरायत है, हर दिल में सरायत है, ये दावत इस्लामी। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। कुरान की तिलावत है, नातों की हलावत है, अज़कार की लज्जत है, ये दावत इस्लामी। आ जाओ गुनाहगारो बदकार सियाकारो, आ जाओ गुनाहगारो बदकार सियाकारो, बेशक रह जन्नत है, बेशक रह जन्नत है, ये दावत इस्लामी। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी। सरकार की दुखियारी उम्मत की है खैरंदेश और खादिम मिल्लत है, ये दावत इस्लामी। सरकार की दुखियारी उम्मत की है खैरंदेश और खादिम मिल्लत है, ये दावत इस्लामी। अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी उक़बा में, अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी उक़बा में, अत्तार की राहत है, अत्तार की राहत है, अत्तार की राहत है, ये दावत इस्लामी। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, वक्त जो है बड़ा मुख्तसर है, मैं एक आखिरी डिपार्टमेंट का मुख्तसर सा तारुफ़ करके फिर सिलसिले को क्लोज़ करेंगे। हमारे यासिर मदनी भाई इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और उसका नाम है तिब्बी इलाज। दावत इस्लामी के तहत कमो बेश 50,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा एक स्टाफ है, एक पूरा मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बढ़कर आप कह सकते हैं कि कई मल्टीनेशनल कंपनियों से बढ़कर जो एम्प्लॉयज़ हैं दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हैं। तो जाहिर है कि इनमें बीमार भी होते हैं, इनके घर वाले भी बीमार होते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, माँ बाप भी बीमार होते हैं। तो पॉलिसीज़ के मुताबिक कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम इनको इलाज मुआवजे की सहूलत फ़राहम की जाए और करोड़ों करोड़ रुपए सालाना एक बहुत बड़ा बजट है
जो अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बी इलाज के मजलिस हमारे इन इस्लामी भाइयों पर ख़र्च करती है। तो ये एक बड़ा ही यूनिक सिलसिला है। ये भी एक वेलफेयर ही है। ज़ाहिर है कि जो आवाम में यूँ इलाज का काम करते हैं, इसी तरह से ये भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम करते हैं। चाहे इनके साथ काम करने में या इनकी मुआवनत करने में एक और अच्छी और बेहतर नीयत ये हो सकती है कि जब किसी दीन की खिदमत करने वाले का इलाज होगा और उससे जो वो सेहत हासिल करेगा, तो उसका जो अक्सर एनर्जी है वो दिन के काम में ही यूज़ होगी। एक ऐसा शख्स है कि जिसका दिन से कोई लेना देना नहीं है, ताल्लुक़ ही नहीं है। ठीक है, एक इंसान होने के नाते अगर किसी की भी आप मदद करते हैं, अच्छी नीयत है और वहाँ पे बनती भी है, तो उसका सवाब मिलेगा। लेकिन एक लेवल कह लें या डिफरेंस कह लें, एक आम शख्स की मदद करना और एक किसी ख़ास दीन के खादिम की मदद करना एक डिफरेंस वाली बात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत कई ऐसे खैर खा इस्लामी भाई हैं जो इसमें हमें डोनेशन देते हैं और वो इन पर ख़र्च किया जाता है। तो नाज़रीन में से भी अगर किसी की दिलचस्पी हो कि वो चाहता है कि यार मैं ख़र्च करूं और इलाज के अंदर ख़र्च करूं, तो वो हमारे दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके इस डिपार्टमेंट के ज़रिए उम्मत की खैर खाही का सिलसिला कर सकता है। अल्लाह पाक हमारे इन तमाम डिपार्टमेंट्स को, जिनका आज हमने तज़किरा किया, और जितने भी दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स हैं और जो भी दावत इस्लामी का काम करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाए, नज़र बद से महफूज फ़रमाए। मेरे अमीर अहले सुन्नत शेख़ तरीक़त दामद बरकातुहुमुल आलिया का जो लगाया हुआ लहलहाता बाग़ है, इसकी हरियाली में, इसकी खुशबुओं में, इसकी महक में, इसके रंगों में अल्लाह पाक शब व रोज़ मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार की दुखियारी उम्मत की है खैर अंदेश और खादिम मिल्लत है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। बरकत बरकत है। एक शिकारी बड़ा सियाना जाल बिछाकर ढाला दाना, चिड़िया दाना चुगने आई, जाल में फंस गई, उड़ ना पाई। तेज शिकारी दौड़ कर आया, सबने मिलकर जोर लगाया, चल गई उन सब की ये चाल, चिड़िया लेकर उड़ गई जाल। दौड़ा दौड़ा शिकारी दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा शिकारी दौड़ा दौड़ा, दौड़ा शिकारी उनके पीछे, चिड़िया लेकिन आई न नीचे। दिन गुजरा शाम जब आई, सबको घर की याद सताई, जाने को घर अपने अपने जान लगा दी पूरी सबने, सबने की अपनी मनमानी शुरू हुई, फिर खींचातानी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, एक इधर तो एक उधर, चारों जाने सबके घर। सारी चुड़ियां उड़ने लगी, आपस में ही लड़ने लगी, जब तक साथ थे सब चिड़िया, जाल उठाना था आसान। झगड़ा उनका बढ़ता गया, जाल भी नीचे उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया। देख के जाल को गिरता हुआ, वही शिकारी आ पहुंचा, जमीन पे गिर के जकड़ी गई, सारी चिड़िया पकड़ी गई। प्यारे बच्चों याद रखो, आपस में मिलजुल के रहो, यकजहती एक ताकत है, इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिफाक में